H2 ले लो। चलो चलो देखो यहाँ पे। हाँ हेडिंग डालो। हाँ एक सवाल लिखो सिंपल सा। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सिर्फ पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है उसका सिर्फ ये करेंगे, मतलब सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी लिखते जाएंगे कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है, पहले टॉपिक लिखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा रहेगा तुम लोग मतलब रिवाइज करने के लिए, है ना। तो लिखो सबसे पहला है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इससे क्वेश्चन रहेगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हाँ तो पहला सवाल लिखो। और भैया जो इसमें रहता है मतलब क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन का रहता है, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, इनिशियल पोजीशन होता है। इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन में हम क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन में हम किस चीज़ की चेंज देखते हैं। हाँ मतलब वही वेलोसिटी है, मतलब नहीं 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 सुनो, एक्सेलरेशन में हम लोग एक्सेलरेशन में क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या बताता है, वेलोसिटी में चेंज बताता है ना। हाँ। कि वेलोसिटी कैसे बदल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी का डिफाइन तो बता दिया। वेलोसिटी क्या है, अब देखो ये पूछ रहा है वेलोसिटी क्या बताता है, तो वेलोसिटी बताता है चेंज इन पोजीशन। तो इसमें x आएगा, इसमें x आएगा और इसमें क्या आएगा v आएगा, है ना। तो इसमें xi आएगा और xf आएगा, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसमें आएगा vi और vf फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। समझ गया ना। ये मत समझो कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, पहले ये समझो कि ये होता क्या है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि मेरा जो वेलोसिटी है वो कैसे बदल रहा है। मतलब भैया अगर इनिशियल पोजीशन में लिखे तो भी सही होगा ना? गलत होगा। इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ से शुरू हुआ। हाँ तो पोजीशन थोड़ी ना है एक्सेलरेशन में, उसमें वेलोसिटी आना चाहिए। ये वेलोसिटी के बारे में बताएगा ना, तो ये वेलोसिटी के बारे में बताएगा तो तुम वेलोसिटी में चेंज देख रहे हैं ना, पोजीशन में चेंज थोड़ी ना देख रहे हैं। पोजीशन में चेंज देखने के लिए तुमको v लेना पड़ेगा और v में तुमको लिखना पड़ेगा xf माइनस xi, इसमें तुमको इनिशियल पोजीशन देखना इसका पड़ेगा। डिफाइन तो क्या होगा किसका, वेलोसिटी का? वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होगा, कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अभी लिखवा देते टाइम हैं के हिसाब से पोजीशन का बदलना, और एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो पहला सवाल लिखो, लिखो जल्दी जल्दी देखो। मोनिका टेक्स 20 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर ऑन अ बाइसाइकिल। क्वेश्चन लिखा जाओ ठीक। हाँ नहीं तो अगर तुम समझ जाओगे तो ठीक है, क्वेश्चन इसीलिए लिखवाते हैं ना ताकि तुम बाद में पढ़ेगा ना, बाद में पढ़ेगा ना तो बोले समझेगा। छोड़ क्योंकि दिया अलग क्योंकि अलग अलग किताब से पढ़ाते हैं ना, तो लिखो जल्दी लिखो। मोनिका टेक्स, हमको बोला मैं लिखना ही है। हाँ हाँ तो तुम सिर्फ क्वेश्चन समझो और ना लिखना। मोनिका टेक्स 20 मिनट्स टू कवर a distance of 3 kilometers on a bicycle, ठीक है। कैलकुलेट हर स्पीड, कैलकुलेट मतलब क्या स्पीड से हो गया? हाँ कैलकुलेट हर स्पीड इन पहला किलोमीटर पर मिनट, दूसरा किलोमीटर पर आवर और तीसरा मीटर पर सेकेंड। चलो चलो मतलब पहले किलोमीटर पर आवर किलोमीटर और मिनट में निकालना है। फिर निकालना है किलोमीटर आवर में, फिर निकालना है किलोमीटर और मीटर और सेकेंड में। तो ये तो सबसे इजी है। हाँ ये भी इजी है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। सबसे पहले प्रियांशु तुम इधर से सॉल्व करो, इधर से। ठीक। अब उसको ये कर दो जैसे पहले था ना वैसे ही कर दो, ठेल दो उधर से। हाँ ठीक है। भैया 20 मिनट ही है ना? 20 मिनट्स हाँ।
2/5 मीटर पर सेकंड। 2/5 मीटर पर सेकंड क्या निकला? इसका सी का कितना निकला? 2/5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसमें क्या निकलना है? स्पीड निकलना है। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या दिख रहा है तुमसे? नहीं बन रहा है क्या? हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस आपका मीटर में निकालना है ना? हाँ तो मीटर पे करना है तो तो 3 3000 मीटर इंटू होगा। 1000 मीटर 1000 मीटर 3000 और इधर होगा अपॉन 20 मिनट, तो सेकंड में करना है। तो 1200 होगा। तो 20 इंटू 60 सेकेंड, तो ये 0 और ये 0 कटेगा। ये 0 कर दिया। ठीक है, तो ये हाँ। बचा कितना? 30 30/12 हाँ, मतलब ये है। 15/6 मतलब 5/2। हाँ यही है मेरा भी। हाँ मतलब 2/5 नहीं होगा? 2/5 कैसे होगा? 5/2 हाँ 2/5 वही है वही है, मतलब ये पहले 2.5 पहले हम मीटर पर सेकंड। उल्टा ठीक है यही है आएगा यही। समझ में आया जी? अब ये क्या करना है? किलोमीटर इसमें मिनट में करना है और किलोमीटर आवर दो आवर में करना है। हाँ, कोई नीचे कीजिए थोड़ा। तुम क्या लिखा है? ये ऊपर टाइम लिखा है, नीचे लिखा है डिस्टेंस। काटो इसको पूरा। स्पीड का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे। ए है, बी है, जो भी है, स्पीड का फॉर्मूला लिखो। स्पीड का फॉर्मूला लिखा, देखो लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। थोड़ा सा फैन इधर करना ना, बहुत गर्मी लग रहा है भैया। ए का आंसर 0.15 किलोमीटर पर मिनट निकला। हाँ, लेट मी चेक, लेट मी सॉल्व। Monica takes 20 minutes to cover distance of 3 kilometer on a bicycle. Okay, calculate this. तो डिस्टेंस तो डिस्टेंस, हाँ तो डिस्टेंस किलोमीटर में कितना हुआ? तो किलोमीटर में ही है ना? हाँ 3 किलोमीटर। हाँ, और 3 टाइम मिनट में हाँ कितना है? 20 मिनट 20 है। मिनट, हाँ। तो इसमें तो कुछ करना नहीं, तो बहुत सिंपल है। हाँ तो आप बोले इसमें सिंपली इसको डिवाइड कर देना है 3 किलोमीटर। आप बोले दिमाग लगाया तो वही बोले सही बनाए ना नहीं। हाँ तो इसमें देखिए नहीं, हमको लगा कि कुछ करना पड़ेगा इसमें। ब्राइटनेस कम करो सेकंड में देखिए 3.3 आ रहा है इसमें। सेकंड नंबर। 3/20 इतना आंसर है पहला का। हाँ पहला कितना आंसर है? और कम करो। हम लास्ट से और निकाल कम रहे थे करो। ना तो इसे हाँ बस इतना आंसर है क्या पहला का? हाँ 3/20 उसके ये वाला कटेगा नहीं? कैसे कटेगा? कर दो, फ्रैक्शन में आएगा आंसर। तो लेकिन वही- काटना नहीं है, रहने दो। ये मान लीजिए 30 और हाँ मतलब पॉइंट में आ रहा है आंसर। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, काट सकते हैं। 0.15 तो ये वाला भी आंसर हो सकता है। ये वाला भी आंसर हो सकता है। इसके बाद तुम जितना पॉइंट सॉल्व करना चाहता है, पॉइंट को मान जितना लीजिए वैल्यू निकालना चाहता इसको है। जैसे हम डिवाइड किए हाँ। ऊपर नीचे तो आया 3.3। हाँ तो ये वाला भी आंसर होगा 3.3 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर ज्यादा है, ऊपर डिनोमिनेटर कम मतलब है। अप्रोक्स आ रहा है। 0 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ 1 से पहले छोटा आएगा। कितना आएगा इसमें? 30 आएगा, तो 0.11 कुछ आएगा। 15 हाँ 0.15 कुछ आएगा। 5 से कट गया हाँ ठीक, 0.15 किलोमीटर पर मिनट। पर मिनट। ये दूसरा पहला का आंसर है, ए का। और बी इसका ये ए का है और ये आंसर सी का है। और 2 का निकल गया मेरा। ठीक है। किलोमीटर मिनट हाँ, और बी का है ना? देखो बी का तुम सॉल्व कर देना है, समझ रहा है ना तुम? हाँ तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? देखो बी किलोमीटर पर आवर में निकालना है स्पीड। तो डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है। हाँ तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड मतलब स्पीड निकालना है इसके टर्म में। हाँ। तो इसके टर्म में निकालना है, तो डिस्टेंस किस में चाहिए? किलोमीटर में किलोमीटर में। ही है। तो किलोमीटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। तो डिस्टेंस small मेरा hour कितना हो में- गया? डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 3 मीटर। 3 किलोमीटर। किलोमीटर पे सर 3 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर। हाँ ओके, उसके बाद टाइम आवर में चाहिए, हाँ। लेकिन टाइम दिया हुआ है किसमें? मिनट में। मिनट में दिया। तो इसको कैसे बदले आवर में? हाँ। देखो कैसे बदलते हैं, लिखो जी लिखो, लिखो मिनट टू आवर आवर। कैसे बदलते हैं, लिखा? डिवाइडेड बाय 60। अभी बताते हैं क्यों करते हैं डिवाइड। मिनट टू आवर, ठीक है। कैसे टाइम बदलते हैं, ठीक है। देखो ये 2 है हमको मिनट से किस में बदलना है? आवर में। आवर में बदलना है। तो 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा मतलब 1 आवर। हाँ। ठीक है, अब इधर भी 60 से डिवाइड करो, इधर भी 60 से डिवाइड करो। ये 60 कटा, हाँ तो 1 बचेगा ना, 1 बार में कटेगा। हाँ तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 1/60 ऑफ आवर। ठीक कैसे है, वाला लिए वो वाला कैसे लिए? कौन सा? ऊपर वाला 4 वाला 60
ये वाला 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। हाँ और वो वाला दोनों तरफ डिवाइड किए 60 से, हाँ क्योंकि हमको 1 मिनट को बदलना था। 1/60 आवर नहीं, 60 आवर हाँ, ठीक है। 1/60 आवर। 60 कटा 60 ऐसा रहेगा आपको वो नहीं है ये 60 आवर 60 आवर। हाँ और इधर लिखो 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू, ठीक है। अब हमको 1 मिनट को आवर में कन्वर्ट नहीं करना था, 20 मिनट को करना था। हाँ 1 मिनट को तो नहीं करना था, नहीं। तो अब 1 मिनट से 20 मिनट कैसे बनेगा? 20 से गुना कर दो, ठीक है। तो इधर जब 20 से गुना करेगा तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो इधर से 20 गुना 1/60 आप आवर, तो देखो ये 20 × 1 20 मिनट हुआ, 9 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो जाएगा 3 1/3 आवर। हाँ तो यहाँ टाइम हमको कितना में चाहिए? आवर में चाहिए। हाँ तो टाइम कितना हो गया? 1/3 आवर। 1/3 आवर। हाँ इसमें थोड़ा सा लगा दूंगा कन्वर्ट करने में बस। 3 है हाँ तो स्पीड क्या हो जाएगा? ना 3 का हाँ स्पीड हो जाएगा 3 किलोमीटर अपॉन 1/3 आवर, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही थी। 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड बहुत कम है। स्पीड कैसे है ना जो मतलब 9 का स्पीड से चल रहा था। 9 का स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये भी तो देखो यूनिट 9 का स्पीड से हाँ यूनिट आवर यूनिट देखो और इसमें मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाएगा इतना 9 किलोमीटर, 1 घंटा में 9 किलोमीटर, 1 घंटा में 9 किलोमीटर। और यहाँ पे 1 सेकंड में 2.5 मीटर, यहाँ पे 1 मिनट में इतना किलोमीटर। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटा में, मतलब 3 मान स्पीड लीजिए निकालिए। 9 का स्पीड से कोई भी चल रहा है तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर पहुंच जाएगा। सुनो सुनो, तुम जब भी बोलता है ना कि 9 का स्पीड से चल रहा है, इधर देखो स्क्रीन पे, तो 9 का स्पीड से चल रहा है तो तुमको यूनिट बताना पड़ेगा कि 9 मीटर पर सेकंड है या 9 किलोमीटर पर आवर है या फिर 9 मीटर पर मिनट है, क्या है। मतलब स्पीड बताएगा तो ये चीज बताएगा ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और 9 किलोमीटर आवर में अगर चल रहा है तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर, मतलब जितना भी चल रहा है उतना में। हाँ अगर 9 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में 9 मीटर, अगर 9 मीटर पर मिनट है तो 1 मिनट में तो 1 मिनट में 9 मीटर, ठीक है। पर मिनट मतलब प्रति 1 मिनट। हाँ प्रति 1 मिनट, ठीक है। बिना यूनिट का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। हम बोलेंगे लेंथ है 2 तो कुछ मतलब निकला, लेकिन बोलेंगे 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। हम बोलेंगे किसी चीज का वजन 2 है बस, ये तो पूछो कि 2 ग्राम है या 2 केजी है ना, या 2 पाउंड है या 2 टन है ना। तो तुमको स्पीड के साथ उसका यूनिट बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया? आगे बढ़े, कोई डाउट है? नहीं। हाँ तो टेस्ट में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं बोलना कि फॉर्मूला भूल गए, अभी पूछ लो सर आपको जो भी पूछना है, ठीक है। हाँ तो लिखो एक और सवाल इसी से रिलेटेड, फटाफट लिखो। अहमद इज मूविंग इन अ कार, अहमद इज मूविंग in a car with a speed of 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस will he covered in, पहला लिखो 1 मिनट, दूसरा 0.5 मिनट, तीसरा 1.25 मिनट और चौथा 0.1 सेकेंड। तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर को मिनट में नहीं, तुम उसका स्पीड निकाल दो। 45 किलोमीटर पर आवर का आवर दिया हुआ speed से चल है, रहा है। तुमको 1 मिनट में निकालना है। हाँ तुम देख लो कि उसका मिनट के हिसाब से स्पीड कितना है। और मिनट का हिसाब से हाँ तो कम से कम वही निकालो, कन्वर्ट करो। ये सवाल कैसे बनेगा? कन्वर्ट कैसे बनेगा थोड़ा सा ये सवाल कैसे बनेगा? सवाल पहले समझाओ हमको, सवाल क्या पूछ रहे हैं तुम लोग। देखिए मतलब एक को गाड़ी में जा रहा है वो 45 का स्पीड से मतलब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हाँ, ठीक है। और वो मतलब 1 मिनट में कितना दूर पहुंचेगा। हाँ ये निकालना है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन इतना मिनट, हाँ। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरा सवाल है 0.5 मिनट में, मतलब इससे कम समय है। ये फिर ये दोनों समय से ज्यादा समय है, ये सबसे कम समय है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमको 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको निकालने के लिए हमको जो उसका स्पीड है ना, उसको आवर में नहीं, उसको मिनट में बदलना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 45 किलोमीटर पर आवर है ना, है ना। तो देखो इसको हमको मिनट में बदलना है, इसको तो इसको बदलना है मिनट में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। किलोमीटर को चेंज कर दो मीटर में, और इसको चेंज कर दो मिनट में। बात समझा? ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। सपोज दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ दोनों को ही। सपोज 45 तो 45 नंबर तक नंबर देगा, हाँ तो 45 इंटू ये क्या है, किलोमीटर मल्टीप्लाई में ना, इससे हाँ मल्टीप्लाई में, और आवर डिवाइड में है। तो आवर डिवाइड मतलब 1 आवर है ना, हाँ ये 1 किलोमीटर है। हाँ जैसे अगर 45 किलोमीटर लिखा हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं 45 इंटू 1 किलोमीटर। हाँ, सेम चीज है ना, सेम चीज़ है। सेम चीज है। ये एक्चुअली में 45 किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर को 45 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, ठीक है। अब देखो इसको तुम 45 रखो, ठीक है, 1 किलोमीटर ही रखो, क्योंकि हमको इसको थोड़ी ना बदलना है, हमको तो मिनट को बदलना है। तो 1 आवर को मिनट में कैसे बदले, अभी देखो पीछे जाओ, 60 मिनट, हाँ ठीक है ना। हाँ तो अब देखो 45 किलोमीटर बाई 60 मिनट आया। हाँ। अब इसको काट इसको नंबर, काट देना है। तो कितना 5 है, घंटे में काटेगा तो 3 बार नौ। में और 4 बार में, 15 दिया 45, 15 चौका 60, हाँ। तो कितना है 3/4 किलोमीटर पर मिनट। अब देखो ये जो स्पीड है, ये स्पीड क्या बता रहा है, ये स्पीड क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, ये स्पीड बता रहा है कि 3/4 किलोमीटर पर मिनट है। ये स्पीड क्या बता रहा है कि 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में जो मोहम्मद है वो कितना दूर जा रहा है, 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यही तो निकालना है, यही तो क्वेश्चन। 3/4 किलोमीटर मतलब कितना? 3/4 मतलब 0.75 मीटर किलोमीटर किलोमीटर 1 घंटा, सॉरी 1 मिनट। और इसको फ्रैक्शन से हटा देंगे। 3/4 का वैल्यू क्या होता है जी, तो डिवाइड कर दो, 0.7 कुछ होता है क्या? हाँ 0.75 ही होगा। नीचे के जान थोड़ा लिख। समझा ना? हाँ थोड़ा नीचे के जाना। क्या समझा? जो पहले आपको मिनट को नहीं मतलब स्पीड जो है, इसको चेंज करना मिनट। स्पीड किस में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है। हाँ 0.7 और हमको निकालना है मिनट में वो मिनट कितना में। दूरी कवर किया। हाँ। तो मिनट में कितना दूरी कवर किया, तो ये देखना पड़ेगा ना कि मिनट में उसका स्पीड क्या है। मिनट में स्पीड निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना निकाला। तो मिनट में स्पीड क्या आ रहा है, इतना स्पीड आ रहा है। हाँ। इतना स्पीड का मतलब क्या है कि 1 मिनट में इतना दूरी कवर किया। हाँ। तो यही आंसर होगा ना। हाँ। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय 3/4। सुनो किलोमीटर। अब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, तो मिटाई में थोड़ा ऊपर रुक चल 1 मिनट, पहले पूरा सवाल तो बनाने दो। तो स्पीड क्या निकला, स्पीड तुमको लिखना पड़ेगा, किलोमीटर पर मिनट में निकाला ना, हाँ तो लिखना पड़ेगा 3/4 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है, देखो यहाँ ध्यान से, स्पीड तो सिर्फ डी ही रहेगा ना, हाँ इस साइड सिर्फ डी रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि डी निकालना है। टी को हटाना पड़ेगा, तो ये टी को हटाने के लिए इधर भी टी से गुना करो, इधर भी टी से गुना करो, तो टी कट गया। हाँ। तो डिस्टेंस क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को काहे हटाएंगे हम, टाइम को। क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है। हमको डिस्टेंस निकालना है, टाइम से हमको कोई Divide मतलब करना नहीं है। पड़ेगा। हाँ हमको टाइम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ नहीं तो d/t करना पड़ेगा ना, स्पीड निकालने के लिए। हमको स्पीड थोड़ी निकालना, डिस्टेंस हमको निकालना है। स्पीड अभी नहीं, हमको सिर्फ डिस्टेंस हाँ निकालना है। अगर डिस्टेंस का डी, अगर डिस्टेंस निकालना है तो इस तरह से करना पड़ेगा। हाँ। हाँ करना पड़ेगा। Time डी को का डी हटाना रखो, हाँ। एस तो पता है, हाँ हाँ। स्पीड पता है तो तो एस लिखो 3/4 हाँ। किलोमीटर पर मिनट, मिनट मतलब 1 मिनट इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, कितना देर के लिए निकालना है, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट ऐसे लिखो, फिर 1 मिनट घटेगा, डिवाइड में है, तो डी कितना निकला 3/4 किलोमीटर, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो लिखो ये पूरा सॉल्यूशन लिखो। ऐसे ही बना के लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसे बना के लिखना पड़ेगा एग्जाम में। निकालिए चारों। नीचे कीजिए।
यहाँ पे एक टर्म लिख लेना ऊपर में, कन्वर्टिंग, लिखो कन्वर्टिंग स्पीड इनटू किलोमीटर पर मिनट, ठीक है ना। इसमें चेंज कर रहे हैं, आवर से किस में चेंज कर रहे हैं, मिनट में। मिनट में। नीचे लीजिए और थोड़ा कीजिए। रुकिए, लीजिए जरा। सिर्फ छापो नहीं, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। लीजिए जरा। या बी वाला में 3.75 किलोमीटर है। बी वाला में, बी वाला में 3.75 उसमें क्या है, 0.5 मिनट। हाँ। 0.5 मिनट। मिनट। हाँ, तो 1 मिनट में जब इतना कर रहा है, 1 मिनट में जब 0.75 मीटर कर रहा है, तो हाफ मिनट में कितना करेगा, इसका हाफ। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब वैसे मैनुअली बनाया है ना। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम की। हाँ समझ गए। तो स्पीड इन टाइम करने से नहीं मिलेगा ना। क्या किए हैं हम यहाँ पे, देखो नहीं तो यहाँ पे क्या किए हैं, कन्वर्ट नहीं किया। डिस्टेंस क्या किया है, इधर देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ही तो है। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 1 मिनट के लिए कर लिया, दूसरा क्या है, दूसरा 0.5 मिनट। तो कैसे करेगा, मिनट को कैसे लेंगे वो खाली बता दीजिए। सुनो, मिनट तो दिया होगा ना 0.25, हाँ दिया हुआ है नहीं 2.5 नहीं 0.5 मिनट दिया हुआ है। हाँ तो 1 मिनट में स्पीड पता है ना, हाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। हाँ यहाँ से निकला, हाँ स्पीड पता है मीटर मिनट में, हाँ टाइम का 1 मिनट यहाँ लिया था, हाँ यहाँ 0.5 मिनट ले लो, सेम चीज होगा, बस यहाँ टाइम चेंज हो जाएगा। बात समझा, यहाँ 1 मिनट लिखा है ना, हाँ सेम चीज होगा, यहाँ पे 1 मिनट नहीं होगा, 0.5 मिनट होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टाइम बदल रहे हैं। टाइम बदल। हाँ, स्पीड मीटर मिनट में ही है, किलोमीटर पर मिनट में ही है, ठीक है ना। तो स्पीड वही होगा, सिर्फ समय बदल दिए। चलो, स्पीड 3/4 स्पीड वही होगा, स्पीड वही होगा। जल्दी बनाओ और दूसरा का आंसर बताओ। देखो दूसरा का आंसर होगा, सॉरी बी, टी इज सॉरी टी इज इक्वल टू 0.5 मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड में लगे हैं 3/4 किलोमीटर पर मिनट इंटू 0.5 मिनट। देखो ऐसे किया, इधर स्क्रीन पे देखो कैसे किया ना, नहीं कर रहे। किया। टाइम लिखो पहले, जल्दी लिखो। मिनट करिए तो मिनट मिनट कटेगा, ठीक, समझा। हाँ, तो अब 3/4 किलोमीटर
यहाँ मिनट मिनट करके यहाँ क्या बचा 1 बचा। 1 बचा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा ना, हाँ इंटू 0.5। हाँ तो इसको तुम किलोमीटर को तो इससे गुना नहीं कर सकता है, नहीं। नंबर गुना होगा। हाँ। तो 3.4 इंटू 0.5 किलोमीटर। अब देखो 3/4 0.5 मतलब 5/10। हाँ ठीक है, तो कितना हुआ 15/40। इतना आंसर है। डिस्टेंस है तो उसका क्या में आया किलोमीटर। किलोमीटर। अब निकल लेगा सी बराबर क्या है, सी क्वेश्चन क्या है, उसमें टाइम कितना है। सी में आपका है 1.25 मिनट्स। मिनट्स। तो फिर टी की जगह क्या पुट करेंगे, आपका वही 0.5 की जगह क्या पुट कर देंगे 1.2। 1.25। हाँ तो यहाँ पे क्या, तो आइए और ये बनाओ खुद से, ये खुद से बनाओ, ये तो खुद से बनाओ कम से कम, प्रॉपर जैसे जैसे लिखे हैं वैसे बनाओ, सी देख के। यहाँ सी लिखो, बी लिखो, सी लिखो, जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, ठीक है। यहाँ बी का बना हाँ तो यहाँ सी लिखो। भैया टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा ना ज़्यादा होगा। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम सिंपल सी बढ़ेगा बात है। टाइम नहीं, ये वो सवाल पूछ रहे हैं, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पार्टिकल तो मेरा ट्रैवल कर ही रहा है ना, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही। मेरा तो कम आ गया। मान लीजिए टाइम कम आ रहा है मतलब टाइम कहीं तो पे। बढ़ेगा ही। टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, पहला क्लास मान में लीजिए टाइम। टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस मतलब मान लीजिए स्लो कर दिया, हाँ तो स्पीड घट गया, फिर डिस्टेंस बढ़ते रहेगा। डिस्टेंस मान से लीजिए बढ़ते। हाँ रुक गया तो टाइम रुक गया तो स्पीड भी जीरो हो गया। रुक गया डिस्टेंस भी तो जीरो। रुक गया मतलब स्पीड जीरो, तो स्पीड जीरो तो डिस्टेंस भी जीरो। टाइम हमेशा भागता है, टाइम नहीं रुकता है। वही टाइम तो पता है मतलब टाइम हमेशा मोशन में रहता है। 1.5 कल बहुत शानदार पानी हुआ था ना रात में, बहुत जिस नहर पे बैठा हुआ था, देखो हम लोग का सरकारी काम, उसमें पानी छोड़ेगा तो क्या ही होगा। लीक हो रहा था इधर उधर, उसमें पानी कभी आएगा नहीं, बस ऐसे ही बना दिया गया है। पैसा कट रहा था सरकार को। ऐसे वाला में डिस्टेंस इनटू टाइम ही मतलब स्पीड इनटू टाइम ही करेंगे। सब में वही करना है। तो मेरा काम आ रहा है कितना 0. इसमें देखो बी का इतना आया, हाँ 40 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा आपका 0.3 कुछ आएगा। ठीक है ना, आगे। और इसमें आएगा तुम्हारा क्या कर रहा है, हाँ कितना आंसर है। थोड़ा इधर कैसे लिखो 1.25 देखो यहाँ देखो डिस्टेंस बराबर लिखा है स्पीड इनटू टाइम। हाँ हाँ ये सब हो तो गया। स्पीड कितना है 3/4 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट 1 मिनट इनटू इंटू 1.25 मिनट। ऐसे किया फिर आंसर। हाँ तो फिर मिनट में वो काटा हाँ हाँ तो फिर क्या बचा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही बचेगा हाँ और नहीं होगा 1.25। ठीक है, उसके बाद आगे और डिवाइड करेंगे तो क्या उसका जाएगा divide 3/4 हाँ, उसके इंटू बाद 1.25 ना हाँ किलोमीटर। हाँ ये कहाँ छोड़ दिया, किलोमीटर हम लिखो। यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद 3/4 हाँ 1.25 को लिखो 125/100 ना। अरे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, दो दो डिजिट जीरो है। लगा 2 से जीरो लगा, 2 जीरो लगा दो। मान लीजिए 1 की जगह 2 है। 1 की जगह 2 है, 225/100। हाँ ठीक है, तो फिर इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 25 125 को 3 से गुना करेंगे तो 230 300 375 300 हाँ 75 हाँ। और 400। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड हो 5 से जाएगा डिवाइड हो गया। तो 7 5 35 2 बचा 25। ये 5 से 8 पर 40 0। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 5 5 3 15। नहीं 5 1 5 5 5 25 और ये 5 1 5 5 6 जा तो 15/16 किलोमीटर। मतलब इसके बाद भी मतलब क्या कितना स्टेप में काट सकते हैं। जितना एक बार में तुम यहाँ अरे पहुँच जाओ तो एक यहाँ बार पहुँच में जाओ एक बार में। धीरे लेकिन हम धीरे छोटा छोटा काटते हैं क्योंकि छोटा 15 का टेबल नहीं, पता जैसे- नहीं है ना। हाँ जैसे बोल रहे 5 हैं। के टेबल से काटे हाँ तो 75 बार में कटा हाँ और फिर 5 के टेबल से काटे 80 बार में कटा। हाँ। फिर 5 के टेबल से काटे तो 15 बार में कटा। हाँ, फिर 16 बार में कटा। तो यहाँ तक पहुँचे, ऐसे ही पहुँचते हैं। तो 16/15 कितना आएगा
16/15 आएगा तुम्हारा 0.0 कुछ आएगा 0.9376 0.9376 किलोमीटर। तो हो गया ना ज़्यादा, टाइम बढ़ा देखो यहाँ पे, देखो 0.3 था, यहाँ 0.3 मतलब 300 अच्छा मीटर। वहाँ पे टाइम ज़्यादा था इसलिए, नहीं वहाँ पे टाइम कम था। कम था, यहाँ पे टाइम बढ़ गया। हाँ यहाँ पर ज्यादा टाइम ज्यादा है इसीलिए टाइम ज़्यादा, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हुआ। लास्ट में है सेकंड, सी वाला। इसको कैसे डिवाइड कर दिखाई देगा इसको 15/16 इसको डिवाइड करें ना, 16 है 0.15, तो यहाँ पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, फिर 9 में करेंगे तो 6 9 जा 54 को 5 144, इस तरीके से आगे जाएगा, 6 बचेगा। फिर अब 0 ले लें, अब 0 लो सीधा, समझ तीन बार में ऐसे डिवाइड करो 48, ठीक है। अब t = 1 सेकंड है, यहाँ पे सेकंड में है ना टाइम, और स्पीड एक्चुअली में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मिनट। कितना स्पीड दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर, हाँ ठीक है, डी नंबर है ना। हाँ तो अब आवर में स्पीड दिया हुआ है, हाँ हमको डिस्टेंस निकालना है सेकंड में, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर तो वैसे ही रहेगा, हाँ 1 आवर है ना, तो पहले तो हम 60 मिनट, सुनिए, पहले हम लोग मिनट में तो चेंज कर लिए, मिनट तक चेंज किया, हाँ। तो मिनट को सेकंड में करने करेंगे एकदम कर सकते हैं, तो वही वैसे ही कर दिए, यही वाला तो हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते तो हैं। पहले हम लोग एक बार निकाल लिए तो ये वाला हाँ तो चलो ये निकाल लिया ना, हाँ चलो जी, स्पीड तो मिनट में निकाल ली है ना, हाँ, 3/4 1 मिनट, अब इसको सेकंड 1 मिनट, तो इसको सेकंड में कर दो, इसको सेकंड में करेगा, 3/4 किलोमीटर हुआ, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हुआ। हाँ अब 3/4 डिवाइड बाई 60, हाँ अब किलोमीटर पर सेकंड, हाँ आगे स्पीड सेकंड में, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व कर लो आगे, तो आगे सॉल्व करेगा तो 3/4 इंटू 1/60 होगा, 1/60 है ना, और डिवाइड में क्योंकि इसमें भी 1/60 गुना किए और इसमें भी 1/60 गुना किए। अब समझा, हाँ। 60 कटा, ऊपर में ये वाला बचा, ठीक है, 4/60 हाँ और इधर कटेगा ठीक है, और इधर 3/60 कट गया, ठीक है, और ये बचा कितना 20 बाद में, हाँ तो 1/80 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकला, स्पीड किसमें, सेकंड में सेकंड में। फटाक से टी दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। 4 को नहीं काटेंगे। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं है, 4 को क्यों काटेंगे, फोर को कहाँ काटेगा 4 को कैसे काटेंगे बताओ, कैसे काटेंगे, 3 कट ही गया, 60 कट ही गया 20 बाद में, हाँ तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं, हाँ ऊपर नीचे कटता है, ऊपर नीचे काटते हैं ना। हाँ, नीचे हाँ। कटेगा। हाँ तो वैसे नहीं, वैसे समझ में नहीं आता, समझो कि 3 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार में होगा ना, हाँ और ये 20 बार में होगा, हाँ। 1 × 1 1, हाँ समझा। अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ये तो याद रहेगा ना हमेशा, d/t बराबर क्या होता है, ऐसा होता है, तो d निकालना है तो t को दोगुना कर दो, ठीक है। अब स्पीड क्या है 1/80 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना है 1 सेकंड, 1 सेकंड तो 1 सेकंड कट गया, निकला गया 1/80 मीटर, आंसर है। आगे बढ़े, किस छापना है, बढ़िया आगे बढ़ लिखना है। आगे बढ़े ना, लिखना है। नहीं पड़ेगा, तुमको लिखना है PDF से लिख तुम ये लेना, पेज छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ो। PDF से लिख लेना, देख के लाइट जलाओ जी, तेरा चलते हम भी कोई लाइट टाइम जलाओ। वेस्ट होता है। अब आते हैं एक्सेलरेशन में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज खत्म, डाउन करेगी, ठीक है। क्या थोड़ा सा और नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करो, एक मिनट ऐसे कर अब भैया पूरा इसको टाइम में छुट्टी दीजिएगा, क्या टाइम में छुट्टी दीजिएगा। ये छुट्टी मांगता है ना, हमको बहुत खराब नहीं लगता है। मतलब ज़्यादा था, मतलब 5, पापा 5, बुलाए थे 5 आज, तो वही कितना बजे छुट्टी चाहिए, वही पापा तो बोलते 1.5 घंटा पहले क्या आ जाना, तो हाँ तो कितना बजा, 5 5 5 अभी 5 हुआ है, 5 नहीं 5:55 अच्छा रुको, अभी और कम से कम 25 मिनट, हाँ ठीक है ना, मतलब 6:20 में, हाँ 6:20 मिनट, 6:10 में स्टार्ट हो, 6:20 तक रुकना होगा। ठीक है। चलो लिखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन खत्म, ठीक है, नहीं ये हम बुझ भी गए हैं अच्छा से। समझ गया ना अच्छे हाँ। से। तो एक आज तो ये हम बताया है, उसके बाद आप बता दिए, बुझ गया ठीक अच्छे है। से। समझने के लिए हाँ। कोई भी फिजिक्स में तुमको बहुत सारा डाउट आएगा अंदर से, मतलब खुद जैसे कि कुछ समझने हम को, जब समझ जाते तो हमको डाउट ही नहीं आता, जब नहीं समझते तब हमको डाउट आते रहता है, ये कैसे है, ये कैसे है, हाँ ऐसे। तो वो आना चाहिए तभी तुम सीखेगा, ठीक है, वो नहीं आएगा तो नहीं सीखेगा। तो वही तो आज इससे पूछ रहा है तो वो बोल रहा है तुम नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। बोले तो ये बोल रहा है, काहे छोड़ेंगे। देखो एक्सेलरेशन, लिखो एक्सेलरेशन, देखिए 10 को 1 से डिवाइड कर रहा है और हाँ। आंसर आ रहा है 1,
हाँ तो बोलिए, अच्छा है तो ना, मिस्टेक करने से दो। लिख दिए थे। बार बार वही कर 10 को 1 से डिवाइड करना है, अरे, आंसर आया ये। एक मतलब उसको 1 लिख दिए थे, फिर 0 छूट गया था, फिर ही घुसाया, तब ठीक से देख एवरेज रहे तो बोले एक्सेलरेशन, हाँ सही है, एवरेज गलत लिख दिया। एक्सेलरेशन लिखो, एवरेज एक्सेलरेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए से, है ना, ए से। हाँ ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बराबर v माइनस क्यू बाई टी। जैसे ये कि बोलेगा, हमता बोलेगा। ये तो समझ गया था। जैसे कि देखो, जैसे v बराबर क्या होता था? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते थे? डेल्टा एक्स ना, टोटल टाइम डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कैसे निकालते थे? x2 माइनस x1, हाँ ऐसे मत लिखो, या फिर x2 माइनस x1 ही लिखो, ठीक है। हाँ और t2 माइनस T1, t1, समझ गया? यहाँ तक समझा था। हाँ। दूसरी तरीके से a क्या होता है? v माइनस नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ हाँ, तो ये तो एक्सेलरेशन तो चेंज हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन टाइम, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखो। इसी को बोलते हैं क्या? चेंज इन, मतलब ई फार्मूला से एक्सेलरेशन निकल हाँ, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। ये हुआ मेन, इसको बहुत यूज करेंगे, चेंज इन पोजीशन और ये चेंज इन टाइम, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखे ऐसे, देखो इधर ऊपर देखो स्क्रीन पे, तो उसी तरीके से इसका, इसी तरीके से इसमें कैसे लिखे हैं? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि v है यहाँ पे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन का डाउट यहाँ देखो, यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसमें v है, इसमें क्या है? x है। x है, तो इसमें क्या लेंगे? x2 माइनस x1, या फिर xf माइनस xi, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही रहने देते हैं, xf tf माइनस ti, समझ गया? तो जैसे यहाँ लेंगे v2 vf माइनस vi, या फिर v2 माइनस v1, तुम दोनों लिख लो, है ना, tf माइनस ti, ठीक है। f की जगह 2 भी ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, हाँ। लेकिन हम क्या बोले कि हमेशा हम लोग को सिंबल क्या लिखा हो उसके टर्म में नहीं सोचना चाहिए। हाँ। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? vf का मतलब क्या है कि लास्ट में जहाँ पहुंचेगा, हाँ। उस समय उसका वेलोसिटी क्या है, हाँ, है ना। और v1 का मतलब जो V1 स्टार्टिंग, से जब मोशन देखना शुरू किए थे, जब स्टार्टिंग तब किया था velocity हमने क्या देखना, था? हाँ। F का मतलब फाइनल समझो, I का मतलब इनिशियल। हाँ, या फिर 2 का मतलब फाइनल समझो, I का मतलब 1 का मतलब जो इनिशियल समझ समझो। सकेगा वही लो तुम। हाँ, तुम हाँ, जो समझ सकेगा, हमको सबसे बेटर यही लगता है। हाँ, यही वाला तो- समझ में आएगा। हाँ, लिखो फटाक से लिखो, जल्दी से लिखो, कॉपी कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में तो पूरा क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन कर लिए ना इसके हाँ। बारे में। अब हम इसके बारे में इससे क्वेश्चन करते हैं, ए से। हमको ऐसे जैसे आपका T1 और T2 करके से समझ में अच्छा आता है, तुम जीवन टू लो, तो वही ले लो जो लेना हाँ, है। जो लेना है लो। जो तो मतलब समझ सकेगा हाँ, वही। जो समझ सकेगा अच्छा से। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में ये पढ़ रहे हैं, ए बोल रहे हैं, इसको भी बोल रहे हैं, तो चाइना में भी मान लो सपोज चाइना चल जाते हैं, तो चाइना में भी हम लोग यहाँ बॉल गिराते हैं तो बॉल ऐसे गिरता है ना, हाँ। ऐसे गिरता है, चाइना में भी ऐसे गिरेगा। लेकिन वो लोग इसका एक्सेलरेशन समझने के लिए लोग कुछ ऐसे कुछ भी नाम दे देता है, हाँ। है ना, कुछ ऐसे नाम कुछ भी दे सकता है। तो कोई जब तो समझ हाँ आ रहा है, ले लो। हाँ, कोई तो इसीलिए हम लोग को सिंबल के टर्म में नहीं सोचना चाहिए, एक्चुअली में इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो सोचो, ठीक है। ए पर एक्सेलरेशन। ए मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी कैसे बदल रहा है, वो होता है। चलो ठीक है, सवाल लिखो। तुम्हारा पापा बुलाएंगे तो वो सोना है जाके। नहीं मतलब यहाँ जाना है, क्या चेंज करवाना था। अच्छा ठीक है, लिखो एक कार। बस इसके बाद और एक 2 सवाल करते हैं, उसको छोड़ देंगे। एक कार इस मूवी। हाँ, तो यहाँ से लिखेंगे ना V1 और V2। तुमको जैसे अरे लिखना है। तुम नहीं नहीं, जैसे सेकंड वाला बोलो, थोड़ा डाउन कीजिए ना। हाँ, हाँ ठीक है, हम सुनो यहाँ लिख लो साइड में। VF का मतलब होता है V2, हाँ VI का मतलब होता है V1, V1। ठीक है, ये तुम लिख लो। V3 माइनस V1 V2 भी ले। V3 नहीं होता है, V3 नहीं, तो कहाँ, क्योंकि हमेशा 2 ही चीज देखेंगे ना, चेंज देखते हैं तो 2 ही देखते हैं, 3 नहीं देखते हैं। I must T2 उसका पानी वाला गाड़ी है। ठीक है, हो गया, लिख लिया, जल्दी लिखो।
छोड़ दो, तुम लिख लेना पीडीएफ। तेरा पीडीएफ है तो मेरा नहीं है पीडीएफ, समझा तुम ना? एक पेज पहले ही छोड़ा ना, और लिखना पड़ेगा तुमको। वो हमको वहाँ दुकान पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो ए कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 36। और रीक तुम अपना होमवर्क नहीं दिखाया जी? कौन वाला? कल वाला? कल वाला? तो कल वाला बोले ना आपको, वो वाला मेरा कंप्लीट है। अच्छा, कैसे पता करें कंप्लीट? क्या पता तुम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हाँ रुके, अब सर झूठ बोल ही रहा है तो। तुमको कहाँ से पता चल रहा है? हाँ रुके, हम आपको एक सवाल दे देते हैं। कल को जो आप लिखा है ना, और उसका पहले ही मेरा लिखा हुआ, आप आके देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। सॉल्व करके दिखाते हो? हाँ हाँ, चलो ये सॉल्व करो, ये सॉल्व हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है? हाँ एज्यूमिंग भोज में उल्टा पुल्टा खा लिया था क्या? दैट जो खाया वो दबा के खाएंगे। द बहुत जी। गुस्सा में खाया है बाजी। इन वेलोसिटी, इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा अगला संडे। इस संडे ना? हाँ इस संडे टुक प्लेस। आप रहिएगा, ऑनलाइन लीजिएगा। क्या दिक्कत है, ऑनलाइन भी टेस्ट ले सकते ऑनलाइन हैं। भी ले सकते हैं। वीडियो तो ऑन रखना। अरे सब ऑन रखेंगे यार। इसको मत दिए, इसको वीडियो ऑन रख के दीजिएगा, नहीं तो पिछला। हाँ तो हमको डाउट हुआ तो हम बोले यहाँ पे कैसे बनाया, समझाओ। सीधा बात। और नजर यहाँ वहाँ नहीं घुमाना है, सीधा। फाइंड दी। हम अब दुकान में बना के बैठ के बनाएंगे तब क्या करेंगे? अच्छा तुम लोग खोज पाएगा आंसर जो हम सवाल देंगे उसका? नहीं ना, तो फिर तो क्या ही करेगा तुम लोग? अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा ना फिर। आप अपना दिमाग से दीजिएगा ना। हाँ मेंबरशिप PW को सीधा लग पंडे को भेजेगा। एक कार ड्राइंग बनाने बोला करे। सवाल समझा? भैया तो जहाँ पे वेलोसिटी मतलब स्टार्ट हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, वहाँ पे मतलब 0 सेकंड है। हाँ 0 सेकंड है क्योंकि वहाँ से मोशन शुरू हो रहा है। कौन वाला? कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ इतना। हाँ मतलब जैसे ही तुम देखा तो तुमको दिखा गाड़ी जो है इतना स्पीड से चल रहा है। मतलब जहाँ से तुम देखना स्टार्ट किया, वहीं से मतलब 36 हाँ तो जहाँ से देखना स्टार्ट किया तो वहाँ पे टी क्या हुआ? 0 सेकंड, क्योंकि वहीं से स्टार्ट कर रहा है ना, तब टाइम बीता ही नहीं है। और उसके बाद 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी इतना हो जा रहा है। आफ्टर लिखो, आफ्टर 10 सेकंड जैसे तुम देखना शुरू किया उसके 10 सेकंड बाद वेलोसिटी इतना हो गया, मतलब बढ़ गया। हाँ बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन निकाल। मतलब कैसे वेलोसिटी बदला वो निकाल। कैसे मतलब? कितना बदला? हाँ कितना बदलाव? हाँ कितना बदला वो तो निकाल लेगा, माइनस कर देगा उसको। लेकिन कैसे बदला ये क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा ना। तो मतलब आंसर इतना ही है? आंसर इतना थोड़ी ना आएगा, एक्सेलरेशन निकालो। किलोमीटर पर आवर में है, ध्यान से देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। क्या था भैया? 18/5। हाँ 5/18। 5/18। हाँ क्या 5/8? गाली क्या? हाँ कुछ बोले आप। मच्छर काट रहा है यार। 15। हम इस तरीका में लिख सकते हैं, इस तरीका से जैसे लिखना है आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, हाँ। और टाइम सेकंड में है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना? तो कैसे करते थे याद है? सबसे पहले तुम 2 पॉइंट लिया, हाँ 2 पॉइंट लिया, हाँ इसको ए लिया, हाँ इसको बी लिया, ठीक है? तो यहाँ पे टी कितना है? 0 सेकंड। यहाँ पे टी कितना है? 10 सेकंड। हमारा स्टेप गलत हो गया। क्या गलत हो गया? ऊपर को नीचे लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टी 0 सेकंड है और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है?
36 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। यहाँ वेलोसिटी कितना है? 54 किलोमीटर पर तो आवर। इसको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। हाँ। तो सेकंड में चेंज करने के लिए देखो क्या करते हैं, 36 को 5/18 से गुना कर दो। नहीं, जैसे बोल रहे हैं हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। ये दोनों तो सेम है, तुम जीरो का नहीं ले सकते। कौन सा जीरो नहीं ले सकते हैं? जैसे ऊपर में है ना 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी है इस जगह पे गाड़ी का, बॉल का। हाँ, हाँ, स्पीड है, बताओ। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, तो जैसे टाइम है ना, यहाँ पे टाइम बीता है, अभी नहीं बीता मीटर है, पर अभी तो देखना स्टार्ट किए हैं। हाँ। और इसको भी अब बीतेगा, अब बीता मतलब 10 सेकंड बीता। हाँ। 10 सेकंड बीता तो 10 वेलोसिटी सेकंड। बदल ये गई। आराम से होगा। तो ए निकालो, तो ए निकालने के लिए टाइम सेकंड में बीता ना, तो इसका हाँ, 10 है, इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हम 0.5 सोचे उसको नहीं मिनट बदलने का है, बिना बदले हुए नहीं तो होगा। बिना बदले तो इसको और में बदल दो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। हाँ, 1 यूनिट में लाना ही पड़ेगा समझाने के लिए, हाँ, है ना। हम कैसे बोल रहे थे कि स्पीड, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें स्पीड क्या दिया था, किलोमीटर पर आवर में, हाँ, और हमको डिस्टेंस निकालना था मिनट में। मिनट में तो निकालना। इसको बदलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ, है ना। मिनट में लाना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से इसमें भी साइन सेकंड में है, या तो इसको आवर में बदल दो या फिर इसको सेकंड में बदल दो, ठीक है। तो इसको बदलने बताए हैं पहला क्लास में कि जब भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में रहेगा हाँ, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो हम क्या करते थे, 5/18 से गुना करते थे। 5/18। उसको कैसे याद है, तुमको क्यों याद नहीं है? 5/18। तो 36 को 5/18 से गुना करो, तो 18 दूना 36, तो कितना है, 10 आया। 10 है। तो ये बदल गया किसमें, आपका इसमें मतलब सेकंड में और हाँ। किलोमीटर मीटर में, हाँ, समझ गया। हाँ। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। हाँ। क्या इसी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ऐसे 10 मीटर पर सेकंड? हाँ, और इसको ये 54 किलोमीटर पर आवर है, हाँ, तो इसको चेंज करने के लिए 54 इंटू 5/18 5/18। अब मीटर पर सेकंड, हाँ, तो ये 18 कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में। 5 या 15 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो देखो ये चेंज हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हो गया ना। हाँ, ए का वैल्यू क्या है, ए मतलब VF माइनस VI अपन TF माइनस TI। हाँ, तो VF कितना हो, 15। 15 मीटर पर सेकंड। यूनिट मत बोलो, यूनिट मत भूलो, यूनिट भूलने में बहुत गलती करता है। यूनिट नहीं बोला मतलब कुछ नहीं, नंबर है, बात समझा। 15 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे यूनिट बदला, देखो हाँ। वैल्यू भी बदल गया। हाँ, तो यूनिट हमेशा छोड़ना नहीं, ठीक है। मान लीजिए किलोमीटर आवर को हमको सेकंड में तो 5 बदलना है, तो मीटर। क्या तो उसके बाद यहाँ तक लाया ना, माइनस। बदल तो गया सेकंड में किलोमीटर बदल- आवर को सिर्फ सेकंड में बदलना है। अच्छा, किलोमीटर आवर को सिर्फ सेकंड में बदलना है। किलोमीटर आवर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस भी और टाइम भी है। और तुम सोच रहा है कि हम डिस्टेंस को टाइम बना देंगे, पॉसिबल होगा? और डिस्टेंस अलग हो गया, अरे टाइम अलग हो गया। ये बहुत खतरनाक सवाल है। डिस्टेंस है ऊपर और नीचे हाँ, टाइम समझ है। गए, समझ गए। तुम बोल रहा है कि हमको पूरा को टाइम में बदलना है। पूरा को टाइम में कैसे बदल सकता है, बदल ही नहीं सकता है। नहीं, और मान लीजिए मीटर पर सेकंड हुआ तो मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब है 1 मीटर ऊपर है और डिवाइड में 1 सेकंड हाँ, है। समझिए। तुम इसको कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। मीटर रहेगा ही, डिस्टेंस रहेगा ही, ठीक है। हम दूसरा पूछने को ही दे दीजिए। हाँ, तो TF कितना है, 10 सेकंड 10 सेकंड माइनस TI 0 सेकंड, 0 सेकंड। ठीक है। अब देखो, अब 15 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, और 10 सेकंड में 0 सेकंड तो 10 तो सेकंड। 10 सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं 5 मीटर, हाँ, इसको 10 सेकंड सॉरी मतलब। सिर्फ नंबर को ले आओ तरफ, 5 और 10 को ले आओ। हाँ, और जो सेकंड इसको ऐसे सेकंड कैसे कटेगा, मीटर बाई सेकंड है, ध्यान से देखो, मीटर बाई सेकंड है, फिर डिवाइड में मीटर सेकंड बाय सेकंड है ना। हाँ, मीटर बाई सेकंड है तो 1/2 हुआ, और इधर भी 1/s से गुना किए, ऊपर भी 1/s से गुना किए, तो ये कट गया। तो ऊपर क्या बचा, मीटर बाई s स्क्वायर ना। हाँ, हाँ, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है किसका, ए का। One- ए में हमेशा s स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम 1 सेकंड के अंदर भी देखते हैं, मीटर पर सेकंड ठीक है, समझा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर Doubt पास है? है इतना। जैसे इसको यही ना किए हैं, मतलब 1/2 कैसे ले आए? डिवाइड कर दिए हैं, हाँ। 1/2 कैसे लाए, हाँ, सर। 5/10 है, हाँ, 5/2 ये वहाँ देखो, तेरा 5/10 बाई में है है ना। हाँ, तो 5 इसको 5 से कैसे डिवाइड किया तो एक निकालेगा? बार में कटा। एक बार में कटे। मीटर बाई सेकंड हाँ, और वो डिवाइडेड समझ गए थे, 10 तब भी हम सेकंड। पूछे या फिर जो- ऐसे समझ 10 सकते हैं, सेकंड ऐसे into 10 समझ सकते हैं। 5/10 है ना, हाँ, सेकंड सेकंड स्क्वायर हो गया। 5/5 हाँ। into 2 हाँ, 5 में कट गया। 2 बार में कट गया, वो एक बार में। हाँ, डिवाइड हो गया। ये क्या तुमको लिखने दीजिए ऊपर से। पीडीएफ में लिख लेना, टाइम हो गया, इसका टाइम हो रहा है। अच्छा, टाइम हो गया। मेरा ऑर्डर तेरा हो रहा है।
अभी 2 सवाल बाकी है ना। तो वही बोला था। एक सवाल अब, अभी और 2 सवाल ना। आप बोले 2 सवाल, तो एक सवाल हो गया ना। 2 सवाल और बोला, और। और 2 सवाल। अच्छा तो सॉरी माय मिस्टेक। छोड़ दें क्या? एक हो दीजिए। ठीक है चलेगा लास्ट। चीजें ना हो गई। अच्छा होमवर्क नहीं देगा मुझे? हाँ होमवर्क देंगे आज। मैं कल को ही देना है, क्या? मतलब पोस्टर बनाने दिया है कल को। पूरा रात बनाना है। तीनों दिन ले लिए। बकवास काम पूरा कराता है ना। बकवास और हम दे दिया तो क्या करना, ये लोग भी पूरा फोर्स कर दिया हमको, जिल्लो लो तब हमको भी लेना पड़ा। हमें एक बार ले लो रात को। अच्छा तो इंडिपेंडेंस डे का पोस्टर बनाना। हाँ तो 2 दिन देते हैं ना। हाँ 2 दिन एक देते बार हैं। जान लीजिए, ये लोग बार बार मेरा ही नाम काहे अभी लेते हैं, हम ही को दो दिमाग दिन खराब लिखना करते हैं। पड़ेगा फिर करना भी हम 2 पड़ेगा। दिन देते हैं ना होमवर्क सबमिट करने के लिए। 2 दिन। हाँ, तब तो बना कल देंगे। दीजिएगा। हाँ? कल ही कल दे दिया ना, दीजिए। कल आएंगे। क्योंकि कल फिर ये किताब नहीं आएगा ना। हाँ, लाइक छुट्टी काहे नहीं कल आएगा, दीजिए। इशू कर देंगे हम सीधा। अब दोनों ही दे इशू दीजिए। कर लिया ही तो। हम दोनों इशू कर तरफ देंगे, होमवर्क एक दे सप्ताह के लिए मिल गया। सुनिए, एक सप्ताह के लिए बुक रहेगा। एक सप्ताह रहेगा, कल को यही बुक लाएगा ये। ठीक है अभी सवाल लिखो, अभी सवाल लिखो। फिर अगला सप्ताह अभी फिर अभी इसको लिखो, अभी भाई। लिखो, अभी लिखो, Invest कर रहा हूँ। लिखो फटाक से। यहाँ छोड़ देते हैं। लिखो ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ, ए कार स्पीड ऑफ। मूविंग विद, ये ना कुछ नया क्वेश्चन है ठीक है। ए कार नया क्वेश्चन। हाँ विद स्पीड ऑफ। तो ये मतलब ई बुक्स में 1-2 क्वेश्चन सेम रहता है ना। हाँ रहता है सब में। एनसीईआरटी को सब कोई कॉपी करता है ना। इस एनसीईआरटी का सबसे अच्छा बुक है। एनसीईआरटी अच्छा बुक नहीं है, ठीक है। ब्रॉड टू रेस्ट। देखो जो किताब ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना वही अच्छा किताब है। विद इन 10 सेकेंड। ब्राउड इनका है ब्राउड। हाँ ब्राउड मतलब उसको लाया गया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। और इतना भैया जैसे कोई बुक लिखता है तो अपने मन से कैसे लिखता है उसको? अपने मन से नहीं मन लिखता, से बहुत कहाँ सारा से बुक लिखता है? पढ़ता है पहले वो। पढ़ता है पहले वो। आइडिया लेता है, आइडिया। आइडिया लेता जैसे है। स्टोरी लिखता है तो कैसे हाँ। आइडिया लेता है ना। उसके बाद वो कुछ अपना उसमें ऐड करता है। फाइंड जैसे सब टीचर पढ़ाता है, सब हाँ। एक ही जैसे थोड़ी ना पढ़ाता है, हाँ। सबको अपना अपना पढ़ाने का अंदाज होता है। नहीं उसको नहीं लगता होगा जो हाँ इसको ये स्टेप हम बनाए हैं तो कोई फिर ये स्टेप नहीं बनाने सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई न्यूटन थोड़ी ना है। तो वही तो तुम देख के भी बना सकते हो, ऐसा थोड़ा नहीं तुम छाप सकता है। या फिर कोई मतलब नया क्या देगा वो, नया कुछ दे ही नहीं सकता। नया के लिए इसको खोजना होगा। जैसे न्यूटन रिटार्डेशन मतलब भैया? तो तुम सिर्फ खोज लेगा तो थोड़ी ना तुम्हारा हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज इक्वल रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, सेम वर्ड है ठीक है। अफकाओ। हाँ ऑफ अ कार, ऑफ द कार ठीक है। ऑफ द कार को बात रिटार्डेशन ऑफ द कार। का मतलब का बोला तो कुछ यार है यार। चलो यार का था क्वेश्चन देखो समझा नहीं। क्वेश्चन सिंपल है। एक कार मतलब 50 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सपोज जा करो रहा यहाँ पे है। एक बॉल है हाँ। ठीक है, इसका वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। जैसे देखना स्टार्ट किया ठीक है, मतलब उसके हाँ, बाद जब से देखे तब हाँ जब से देखें उसके बाद जैसे 10 सेकंड बीता ना हाँ। तो देखिए कि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ पे 0 हो गया, मतलब रुक के रेस्ट हो गया। रेस्ट में आ गया 0 किलोमीटर पर आवर। और टाइम लगा 10 सेकंड, तो तुम निकालो ए कितना होगा, तो मतलब वही फॉर्मूला से निकलेगा। वैसे निकलेगा। ड्राइंग द डायग्राम। हाँ लेकिन वैल्यू नेगेटिव आए जो के बना रहे अपने समझ हाँ ना। यहाँ पे 0 है। मतलब यहाँ पे 0 कैसे है? ये वाला बॉल है। 15/18 ये तो बॉल 5/18 है, बॉल है। ये तो बॉल है। वो नहीं, टाइम 0 है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम जहाँ से देखे। हाँ हाँ टाइम 0 बिल्कुल टाइम 0। यहाँ पे देखो इसमें क्या लॉजिक है, टाइम 0 इसीलिए है क्योंकि वहाँ क्योंकि से टाइम वो देख- बीता ही नहीं है, हाँ, टाइम वहीं बीता से ही हम लोग नहीं, वहीं से देख वहीं से सकते स्टार्ट हैं। कर रहे हैं है ना। और टाइम यहाँ 10 सेकंड है क्योंकि यहाँ तक आते आते टाइम 10 सेकंड बीत चुका है। यही वाला क्वेश्चन था जैसा ही इसको सेम ही है क्या है। इसको जल्दी से इसको क्या करो, इसको चेंज करना सबसे पहले इसको चेंज करो। हाँ वही तो सोच रहे चेंज थे। करने के लिए क्या करना पड़ता है, 54 को 5/18 से करेंगे। गुना करो हाँ। तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हाँ। जल्दी लिखो फटाक से ठीक है। और फिर ये 0 है, 0 है ना। हाँ। तो 0 को 5/18 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। तो ये 0 मीटर पर सेकंड हो गया हाँ ठीक है। अब VF और VI आ गया हाँ। ठीक है। अब देखो ये निकालो, ए बराबर क्या होगा, VF VF माइनस VI VI अपॉन TF माइनस TI
VF क्या है 0 मीटर 0 मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। VI क्या है 15 मीटर पर 50 मीटर सेकंड। पर सेकंड। और ये क्या है TF 10 सेकंड। हाँ, 10 वाइड सेकंड। के लिए यहाँ भी 0 नहीं। सेकंड मत कर देना, हाँ, गलत हो पहले- जाएगा। हाँ, तो क्योंकि वही- टाइम तो बीता है ना 15 भाई। बाई 10 उसको मतलब चेंज करके लिखते हैं। 15 बाई 10 अब है। 0 से माइनस करेंगे 15 तो माइनस तो माइनस 15 माइनस 15 ही आएगा। यहीं पे नेगेटिव अब है। फिर- 10 सेकंड माइनस 10 सेकंड। 10 अब फिर से क्या आ जाएगा 3 by -15 बाई 2। 10 10 हाँ। सेकंड मीटर बाई माइनस 0 सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब 15 बाई 10 मतलब 15 बाई 10 मतलब 3 2 बाई by 2 -3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सब बात। तो आंसर आ गया -3/2 हाँ, मीटर पर मीटर सेकंड पर स्क्वायर। सेकंड अब इसको डिवाइड करेंगे तो -1.5 मीटर पर सेकंड पाँच स्क्वायर। में। ठीक है। अब देखो 18 ए का वैल्यू क्या आ रहा है -1.5 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। सेकंड। तो ए का वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, हाँ हाँ ना नेगेटिव है ना, हाँ हाँ, तो लेस देन 0 हाँ, होगा। less than zero। इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। हाँ रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव में है। हाँ ए नेगेटिव। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया रिटार्डेशन तो समझ में आ जाएगा। समझ में अगर तुम्हारा ए का वैल्यू लेस देन 0 नहीं आ रहा है तो गलत है आंसर। हाँ। और ए का वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकंड है, देखो ए है हाँ। यहाँ प्लस 1.5 मीटर मान पर लीजिए सेकंड स्क्वायर है। तो रिटार्डेशन ए ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब नंबर लाइन पे 0 1.5 इधर समझ आएगा, गए इधर समझ गए। माइनस 0.5 इधर आएगा। हाँ। तो 0 से -1.5 कम है ना, हाँ। तो कम है 0 से, सुनिए। 1.5 ज्यादा है, हाँ तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, लेकिन Minus। नेगेटिव डायरेक्शन। भैया नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉपी ले जाओ घर मान लेके लीजिए जाओ। और पॉजिटिव में है तो क्या लिखाएगा क्वेश्चन में सारा लिख पॉजिटिव लेते हैं। एक्सेलरेशन। हाँ पॉजिटिव में से ना एक्सेलरेशन। ना, ई को पहले हम भूल गया 15 ये बुक लिख तो लो आप ना, लेकर कॉपी ले के जाओ। कल आएगा ना बुक फिर हाई बुक मेरे पास रहने दो। हाँ, रहने दे। और कुछ नहीं चाहिए। याद रखना जब टेस्ट होगा ना तो इसी किताब से पूछेंगे, यही बुक से ना मेरा सर ई बुक से नहीं पूछेंगे, मतलब सबसे पूछेंगे। तो ऐसा तुमको- क्वेश्चन पूछेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तो हम क्वेश्चन जिन- तो आप अपने से ही देंगे। हम जितना बुक से देखते रहते हैं ना सब कुछ मतलब आइडिया लगते जाता है कि हाँ हमको कहाँ से पूछना है टेस्ट में, ये भी बात नोटिस करते रहते हैं, है ना। आप जैसा क्वेश्चन दिए थे ना इसमें, स्कूल में भी नहीं वैसा हम बनाए थे, हम बनाने के बाद वो स्टेप भूल गए मैथ में। बना दे मतलब ऐसा चलो चलो ठीक है, अब इसको ये कर देते हैं। सेव करके मतलब भूले